नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। जय भवानी, जय भवानी। जय शिवाजी। देखिए साहब, छत्रपति शिवाजी महाराज की आज की तारीख में इतनी अहमियत क्यों है? वाई? याद रखें, कौन है छत्रपति शिवाजी महाराज? छत्रपति शिवाजी महाराज वो शख्सियत हैं जिन्होंने हम लोगों को सिखाया कि इसके बावजूद कि आपके दुश्मन इतने बड़े हों, इसके बावजूद कि हर चीज आपके खिलाफ हो, इसके बावजूद कि तकरीबन आपके खुद के जो लोग हैं वो भी आपको छोड़ के जा रहे हों, फिर भी जीत कैसे हासिल करनी है। यह बड़े दुख की बात है, बड़े बड़े दुख की बात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के बाद, इस धरती को छोड़ने के बाद, हमारे जो लोग थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज की सीख को भूल गए कि असल में हमें क्या करना चाहिए, कि असल में कभी भी हमें डरना नहीं चाहिए, किसी भी हालत में डरना नहीं चाहिए, सोचना चाहिए, नीति से हर चीज में रणनीति बनानी चाहिए। यू हैव टू बी स्ट्रेटेजिक इन वॉट एवर यू डू। यह है छत्रपति शिवाजी महाराज की सीख। और मुझको ऐसा लगता है कि हर बच्चे को, हिंदुस्तान के हर बच्चे को छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ना ही नहीं चाहिए, बल्कि उनकी जो मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, क्या क्या उन्होंने किया, कहां पर आपको पीछे हटना है, कहां पर आपको आगे बढ़ना है, कहां पर आपको यह दिखाना है कि भाई अब तो हम गए, खत्म हो गए, और फिर दुश्मन की ऐसी की तैसी किस प्रकार करनी है। याद रखें, मुगलिया सल्तनत, द मुगल एम्पायर एट इट्स हाइट, at the height of its power, with cannon, that was the envy of the world. वो मुगलिया सल्तनत के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज ने फिर भी अपना मराठा साम्राज्य स्थापित किया। वो इसलिए किया क्योंकि he was fearless, completely fearless, डर नाम की कोई चीज नहीं। 2, he was very wise. निडर होने का मतलब यह नहीं है कि आप बेवकूफ बन जाएं और सीधे जाकर के अपनी सारी फौजों का खात्मा कर दें। नो। नंबर 3, he knew how to use the terrain, he knew what to do with what. एक छोटी सी फौज को लेकर के मुगलिया शासन की इतनी बड़ी फौज को चकमा ही नहीं दे देना, बल्कि उनको हरा देना। That is huge. That is, I don't think it is comparable. There is no other figure in history who compares to Chhatrapati Shivaji Maharaj. जी हाँ, और उनके बारे में मतलब I don't want to go into the controversy of how the local priesthood here refused to do his coronation and so on and so forth, and finally Goga Bhatt had to be called from Kashi and so on and so forth. But the lesson to be learnt from Chhatrapati Shivaji Maharaj is a huge army does not necessarily mean victory. बहुत बड़ी फौज का मतलब यह नहीं है कि आप जीतने वाले हैं, ऐसा नहीं। तीसरी चीज, सबसे बड़ी चीज क्या थी, सबसे बड़ी शक्ति क्या थी छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ? उनकी खुद की मां जीजाबाई और उनकी साधना मां भवानी को लेकर के। मां भवानी, तुलजा भवानी का जो मंदिर है, आज भी यह कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज वहां पर उन्होंने ऐसी तपस्या करी कि मां भवानी ने खुद आकर के अपनी तलवार उनको दी, कहा जाता है। असल में है या नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सुदृढ़ता, साहस और कभी भी हार ना मानने वाला एक चरित्र, मानने वाली एक सद्बुद्धि, वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। आज भारत को छत्रपति शिवाजी महाराज की दोबारा आवश्यकता है। आसपास हम लोग दुश्मनों से घिरे हुए हैं, बहुत बड़ी फौज लेकर के, इतने ज्यादा हवाई जहाज लेकर के। ये जरूरी नहीं है कि हम लोग जीतेंगे।
हम लोग तभी जीतेंगे अगर अकल से काम लेंगे। जहां हमने अकल से काम लिया, अच्छी तरह रणनीति बनाई, ये देख लिया किसके साथ कब लड़ना है, तो ही जाकर के हम लोग जीतेंगे। And that, by the way, is true in real life as well. That, by the way, is absolutely true in your ordinary life as well. You have to choose which enemy to fight at what time. You are surrounded by enemies all the time. Everybody is. और जिसका कोई दुश्मन नहीं है, that person is not worth talking about. अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है, तो मतलब आपका जीवन व्यर्थ है। किस दुश्मन से कब लड़ना है, यह सीख हमें मिलती है छत्रपति शिवाजी महाराज से। छत्रपति शिवाजी महाराज की हिस्ट्री आप पढ़ें, एक एक किस तरीके से उन्होंने कौन कौन सा युद्ध किस तरीके से प्लान किया, योजनात्मक तरीके से कैसे दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। इसको अगर हम लोग देखें, बहुत अच्छी तरीके से देखें, इसका अध्ययन करें, तो जाके मालूम पड़ता है कि हमें आज के भारत में भी क्या करना चाहिए। प्रेयर इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रार्थना करना, गरीबों में चैरिटी करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ में आपकी स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। याद रखें, पीस कम्स ओनली फ्रॉम स्ट्रेंथ। मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज इसीलिए स्थापित कर पाए क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज को मालूम था कि अगर ताकत होगी तो ही शांति की पुनः स्थापना होगी। यह सबसे बड़ा लेसन है, सबसे बड़ी सीख है सबके लिए। आपकी रेस्पेक्ट रहेगी, आपका आदर करेंगे लोग, अगर सबको मालूम है कि आपको अगर गलत तरीके से छेड़ दिया तो आप क्या कर सकते हैं। सिर्फ दूसरा गाल दिखा करके कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, याद रख लीजिए। दूसरा गाल अगर दिखाएंगे तो उस पर भी थप्पड़ पड़ जाएगा, भले थप्पड़ के बजाय शायद मुक्का भी पड़ जाए। आज कलयुग है, कलयुग का राजा राहु है। सीख से, नीति से, अकल से, ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमको सिखाया है। और मेरी समझ में, मेरी ये सोच है, छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर हमारे हर बैंक नोट पर होनी चाहिए। ये मैं मान करके चलता हूं। लक्ष्मी जी होनी चाहिए, गणपति होने चाहिए। अगर इंडोनेशिया की करेंसी पर लक्ष्मी जी विराजमान हो सकती हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान देश, वहां पर अगर लक्ष्मी जी विराजमान हो सकती हैं, अगर वहां की एयरलाइन जो है उसको गरुड़ा एयरलाइन कहा जा सकता है, तो जहां तक हम लोगों का सवाल है, हमारे बैंक नोट के ऊपर, जो नोट है ना, आरबीआई का नोट जो है, उसके ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर क्यों नहीं हो सकती। मैं ये मान करके चलता हूं, अगर वास्तविकता में हमें छत्रपति शिवाजी महाराज की इज्जत अफजाई करनी है, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज को वो स्थान हम जो देना चाहते हैं वो मिलना चाहिए, वो तभी मिलेगा जब बैंक नोट के ऊपर, हिंदुस्तान के बैंक नोट के ऊपर लक्ष्मी जी रहें, गणेश जी रहें और छत्रपति शिवाजी महाराज रहें। आई थिंक छत्रपति शिवाजी महाराज पिक्चर शुड बी ऑन ऑल इंडियन करेंसी। दैट्स व्हाट आई थिंक। और याद रखें, ये वही छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। जब अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत अपनी फौज भेजी, तो उन्होंने 2 या 3 चीजें अपनी फौज के जितने कमांडर थे, जितने सेनापति थे, उनको बताया कि भाई देखिए, किसी भी महिला को आप उत्पीड़न नहीं करेंगे, किसी भी महिला का उत्पीड़न आप नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी धार्मिक स्थल को आप नहीं तोड़ेंगे, जिस मर्जी का हो, भले वो गिरजाघर हो, भले वो मस्जिद हो, जो मर्जी हो, आप उसको नहीं तोड़ेंगे और ना ही नुकसान पहुंचाएंगे। अगर मान लीजिए हड़बड़ी में, मतलब युद्ध के दौरान कुछ भी हो जाता है, अगर किसी और धर्म की किताब आपके हाथ आ जाए
तो बाकायदा बाइज्जत उस धर्म की किताब को आपको या तो मस्जिद में वापस देना है या गिरजाघर में वापस देना है। और ये एक अशरफियों की थैली है, सोने की अशरफियां। सूरत में फादर पिंटो का जो आश्रम है कोड़ियों के लिए, लेपर्स के लिए, वो आप मेरी तरफ से उनको भेंट कर दें। ये थे छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में कोंकण में जितने भी तोपची थे ना, छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना के तोपची, वो सब मुसलमान थे। आज भी कोंकण मुसलमान जो है, कोंकणी मुसलमान जो है, वो गर्व से कहता है कि मेरे पुरखों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में हम लोग भर्ती थे और हम लोगों ने मुगलिया सेना के छक्के छुड़ा दिए। ये थे छत्रपति शिवाजी महाराज। किसी भी गिरजाघर को कभी नहीं तोड़ना, किसी भी मस्जिद को कोई क्षति नहीं पहुंचानी। ये थे छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन अन्याय नहीं सहना, किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके का अगर कोई अन्याय आपके साथ कर रहा है तो उसके खिलाफ लड़ना आपका कर्तव्य है। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ भोंसले नहीं थे, यानी सिर्फ भोंसले के राजा नहीं थे, सबके राजा थे। हम सबके राजा थे, याद रख लीजिए। पूरे हिंदुस्तान के, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, भुज से लेकर के अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड तक, ये है छत्रपति शिवाजी महाराज। मैं फिर बोलता हूं, इट्स माय ओपिनियन that the picture of Chhatrapati Shivaji Maharaj should be there on every currency note, along with the goddess of wealth, Lakshmi ji, and of course गणपति। और बिना गणपति के तो कोई काम होता ही नहीं हिंदुस्तान में। और जहां तक लक्ष्मी जी का सवाल है, हर कोई यही पूछता है कि भाई लक्ष्मी जी आई या नहीं आई, भले वो जिस मर्जी धर्म का हो। तो मेरा यह कहना है, अगर इंडोनेशिया, सिंगापुर ये अपना पारंपरिक इतिहास जो है, अपना सांस्कृतिक इतिहास जो है वो नहीं भूले, तो हम लोग क्यों भूल गए हैं भाई? हम लोग क्यों भूल गए हैं? मैं आप लोगों से बोलता हूं, क्या आपको लगता नहीं है कि हम सबको लिखना चाहिए प्रधानमंत्री जी को? प्लीज राइट ऑन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ईमेल कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं, उनकी शक्ल, उनकी तस्वीर हमारे हर बैंक नोट के ऊपर होनी चाहिए। चलिए 500 के नोट से ही शुरुआत कीजिए। 500 रुपी नोट्स शुड हैव छत्रपति शिवाजी महाराज पिक्चर। दैट्स व्हाट आई थिंक। व्हाट डू यू थिंक? प्लीज डू सेंड इन व्हाटएवर यू थिंक इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजें, आपको क्या लगता है, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर हमारे बैंक के नोटों पर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप बताएं। That's it for today on छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती। एक बार फिर जय भवानी, जय शिवाजी, जय हिंद।